जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी वर स्टडिंग ब्लॉग 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, विच इज चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक लेविंसन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में बच्चों बात हुई थी। मैं पहले आप लोगों को बात बता चुकी हूँ। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमारे पास 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनरा होते हैं। बेसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरी है, लिस्टीरियम मोनोसाइटोजेनीज और गार्डनेराला वेजिनालिस है। बैसिलस की दोनों स्पीशीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं, एंथ्रेसिस भी कवर कर चुके हैं और केरियस भी कवर कर चुके हैं। क्लॉस्ट्रीडियम में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई डिस्कस कर लिया था। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडियम के हमारे पास 5 स्पीशीज़ होती हैं, टेटनाई बोचुलिनम 4 होती हैं, सॉरी, टेटनाई बोचुलिनम पेफरेंजिस और डिफिसाइल। तो टेटनाई हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टेटनस कॉज कर रहा होता है, ग्लाइसिन और गाबा को इनहिबिट कर रहा होता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल स्पैजम हो रहे होते हैं। ट्रिस्मस था, ओपिस्टोटोनस था, राइसिस सार्डोनिकस था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। डेनिस रैकेट अपीयरेंस भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। अच्छा, आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम के बारे में जो है ना वो बच्चों बात करनी है। ठीक है, बहुत आसान सी, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और इसमें से भी इसकी जो पहली 3 स्पीशीज़ हैं ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम की बात करें तो हमें पता है कि क्लॉस्ट्रीडियम वैसे ही ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है। जो भी क्लॉस्ट्रीडियम होता है वो एनारोबिक होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है और टॉक्सिन भी पहली ये 3 जो जेनरा हैं, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और कॉर्निबैक्टीरियम, ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब बोचुलिनम के टॉक्सिन का नाम क्या होता है बच्चों? बोचुलिनम टॉक्सिन। जिस तरह टेटनस के टॉक्सिन का क्या नाम था? टेटनोस्पाज्मिन था। इसके टॉक्सिन का नाम होता है बच्चों बोचुलिनम टॉक्सिन। और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? इट कॉजेज बोचुलिज्म। नाम से पता चल रहा है, टेटनाई है तो टेटनस कॉज कर रहा था, बोचुलिनम है तो बोचुलिज्म कॉज कर रहा है। ठीक है, अब डिजीज का आप लोगों को पता चल गया। अभी ट्रांसमिट किस तरह से होगा मैंने आप लोगों को पहली बार बताई थी कि जो स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ट्रांसमिशन में कुछ याद ना आए तो आप लोगों ने स्पोर्स को बीच में डाल देना है। अब इसके जो स्पोर्स होते हैं वो भी टेटनाई की तरह सॉइल के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये सॉइल के अलावा भी कई जगहों पर होते हैं, जैसे कि कंटेमिनेट करते हैं ये वेजिटेबल्स को, मीट को और फिश को। खास तौर पर बच्चों आप लोगों ने जो की पॉइंट याद रखना है वो क्या होता है? कैंड फूड। ठीक है, जो केन के डब्बों के अंदर जो खुराक आती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर क्यूकम्बर्स होते हैं, जो पिकल क्यूकम्बर्स कैन के अंदर होते हैं। इसके अलावा फिश होती है कैन के अंदर, पैक मीट होता है। इसके अलावा मशरूम्स होते हैं कैन के अंदर। इसके अलावा जो आप लोग फ्रूट खा रहे होते हैं, फ्रूट कॉकटेल होता है, वो कैन के अंदर आता है ना। तो वो कह रहे हैं जो कैन या फिर वैक्यूम पैक्ड या इम्प्रॉपरली स्टेलाइज फूड होता है, तो आपके पास जब भी सिनेरियो आएगा तो उसके अंदर वो आपको इन चीज़ों का जिक्र करेगा। सिनेरियो का स्टार्ट यहाँ से होगा कि उस बंदे ने कोई कैंड चीज़ खाई है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज पिक करने होते हैं। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज के पॉइंट बताती रहती हूँ। बच्चे कह रहे होते हैं कि आप ही हमसे ना एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो रहे। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यूज इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग हर चीज़ को रट्टा मार रहे हो। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना कंसेप्ट रखना है। आप लोग देखते हो कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई हुई, आप लोग वहीं से कंफ्यूज होते हो। हालांकि सबसे लंबी स्टेटमेंट वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। आप लोगों ने जो है ना, जब भी एमसीक्यूज देखने हैं वो आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड ज़रूर बताएगा जहाँ से आप सिनेरियो पिक कर सकोगे। और अगर आप लोगों से पिक हो नहीं रहा, इसका मतलब है या तो आपका कंसेप्ट कमज़ोर है या तो आपकी मेमोरी वीक है। आप लोगों ने प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया हुआ। वो आप लोगों को बताएगा कि उस बंदे को जो है ना ये सिम्टम्स आए हुए हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्लिनिकल फाइंडिंग याद होना ज़रूरी है। इसके अलावा वो बताएगा कि इस बंदे ने इतने घंटे पहले जो है ना ये कैंड फिश खाई थी या स्मोक्ड फिश खाई थी या मशरूम्स खाए थे जो कि कैंड थे। अब किसी बंदे को पता ही नहीं है कि कैन, तो वो इसको इग्नोर कर देगा। हालांकि बच्चों ये तो कीवर्ड है ना एमसीक्यू का, तो मैं आप लोगों को कीवर्ड साथ के साथ बता रही होती हूँ। आप लोग बस वही बातें याद रख लिया करो तो भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो हम लोग बात ज़रा लंबी हो गई, मैं आप लोगों को फिर आ जाती हूँ टॉपिक के ऊपर। तो इसमें कि जो कीवर्ड है वो है कैन या फिर वैक्यूम पैक्ड या फिर इम्प्रॉपरली स्टेलाइज फूड। अब होता क्या है बच्चों कि जो फूड पैक किया जाता है, कैन किया जाता है, वो वैक्यूम पैक किया जाता है, यानी कि उसके अंदर वैक्यूम होता है, ऑक्सीजन तो होता नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि जो क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है ये एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ग्रो करता है, तो इसको तो बच्चों विदाउट ऑक्सीजन एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल जाता है इसके स्पोर्स को जर्मिनेट होने का। अच्छा, अब जो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं अभी वो डब्बे के अंदर ही फूड है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कैन है, इसके अंदर फूड था और यहाँ पे स्पोर्स थे और स्पोर्स ग्रो होकर बैक्टीरिया बन गए, बैक्टीरिया बन गए और बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया। यानी कि जो इसका टॉक्सिन होता है वो आपके पेट के अंदर जाकर टॉक्सिन नहीं बनाता बैक्टीरिया, वो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्री फॉर्म टॉक्सिन है। प्री फॉर्म टॉक्सिन हमने एक और जगह भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये कहाँ पर पढ़ा था? हम लोगों ने स्टाफ ऑरियस के अंदर पढ़ा था। स्टाफ ऑरियस का जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस था ना, हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बात बता
बता दी कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है वो बोचुलिज्म कॉज कर रहा होता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है कि इसके स्पोर सॉइल, वेजिटेबल्स, मीट, फिश वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, कैंड फूड के अंदर मौजूद होते हैं, और कैंड फूड के अंदर जो फूड था उसमें से जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट हुए और वहीं पे बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया, यानी इसका प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है। अब कुछ हाई रिस्क फूड के बारे में बता रहे हैं कि ये फूड जो है ना आपने खाते हुए एहतियात करनी है। ग्रीन बीन्स, पेपर, ये जो शिमला मिर्च वगैरह होती है, मशरूम्स और स्मोक्ड फिश। इसका जो टॉक्सिन होता है बच्चों वो हीट लाइबल होता है। हीट लाइबल होने का मतलब ये कि जब आप उसको पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर या ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वो फ़ौरन से मर जाएगा, इसीलिए खाने को अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि टॉक्सिन तो प्री फॉर्म था ना, उसकी तो आप लोगों को समझ आ गई ना कि बैक्टीरिया ने टॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस किया। जो प्री फॉर्म टॉक्सिन है ना, वो बंदा जब खुराक खाएगा तो वो प्री फॉर्म टॉक्सिन इंजेस्ट कर लेगा। वो टॉक्सिन उसके गट से उसके ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से वो कहाँ पे जाएगा, पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में जाएगा, और नर्व एंडिंग में जाके वो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देगा। अब दिस इज अनदर की पॉइंट, अगर आप लोगों को याद हो तो टेटेनाई के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो रहे थे, ग्लाइसिन और गाबा। यहाँ पे कौन से ब्लॉक हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, आप ए बी से याद रख लो ना, जिस तरह ए के साथ होता है बी। ठीक है, हमारे डीजी खान में तो एक ए बी कैफ़े भी है, तो ए से आप लोगों ने याद रखना है एसिटाइल कोलिन और बी से याद रखना है आप लोगों ने बोचुलिनम। अब जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा बच्चों तो मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। एसिटाइल कोलिन तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए। तो जब एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा तो जो मसल्स होंगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो कौन सा पैरालिसिस हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर आप लोगों को याद हो तो टेटेनाई के अंदर कौन सा पैरालिसिस होता है, इट्स स्पास्टिक पैरालिसिस। ठीक हो गया। अब वो यही बात करें कि जो बोचुलिनम टॉक्सिन होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड। इसकी 8 इम्यूनोलॉजिकल टाइप्स होती हैं, जबकि जो हमारे पास टेटनस टॉक्सिन था या टेटनोस्पाज्मिन था इसकी 1 टाइप थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसकी 8 टाइप्स होती हैं, लेकिन टाइप नंबर ए, बी और ई जो होती है ना वो ज़्यादा कॉमन है। फिर हम वो बात करें बुटॉक्स की। ठीक है, दिस इज अनदर एमसीक्यू पॉइंट। ठीक है, एक एसिटाइल कोलिन वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, एक कैंड फूड वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, और आप लोगों ने आगे बुटॉक्स वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब बुटॉक्स हमारे पास क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़ी खवातीन होती हैं अमीर वो बुटॉक्स कराती हैं। बुटॉक्स बेसिकली क्या होता है, यही जो एक्सोटॉक्सिन ए है ना, यही जो बोचुलिनम टॉक्सिन है इसकी टाइप ए, उसकी एक कमर्शियल प्रिपरेशन होती है, यानी कि बेसिकली वो जहर होता है जो अपने मुंह के अंदर वो इंजेक्ट करा रही होती है ताकि उनके मुंह से जो रिंकल्स वगैरह हैं, जो उनकी स्किन ढलकी भी होती है वो ऊपर आती है, तो कहते हैं कि बुटॉक्स हुआ है। तो बुटॉक्स इज बेसिकली बोचुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, बोचुलिनम टॉक्सिन के लिए है। बी ओ यहाँ से लिया गया, टी ओ एक्स यहाँ से, तो वो बुटॉक्स बन गया। इट इज़ अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द एक्सोटॉक्सिन ए। तो आप लोगों ने याद रखना है बुटॉक्स इज अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ विच एक्सोटॉक्सिन, इट इज़ अ एक्सोटॉक्सिन ए, इट इज़ अ बोचुलिनम टॉक्सिन। इसके अलावा कुछ और डिजीजेस को क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेफ्लेरोस्पैज्म है, राइटर्स स्पैज्म जिसको बोल राइटर्स क्रैम्प है। इसके अलावा टॉर्टिकोलिस वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर भी ये यूज़ हो रहा होता है। चलो उनके ट्रीटमेंट के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने मुंह के ऊपर जहर कराना जस्ट कि आपको यंग दिखने का शौक है, ये तो एक अजीब ही बात है बच्चों। अच्छा, अब हमने बात की थी कि ये कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है, बोचुलिज्म कॉज कर रहा होता है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ लेते हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा। डिसेंडिंग पैरालिसिस यानी कि आपकी बॉडी पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे भी पैरालिसिस ही रहा था टेटनस के अंदर ना, लेकिन वहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस था, यहाँ पे फ्लैसिड डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा, यानी कि आपके हेड को ये सबसे पहले इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद ये फुट की तरफ जाएगा। एक असेंडिंग पैरालिसिस भी होता है बच्चों, जो कि जीबी सिंड्रोम के देखा जाता है, उसमें पैरों से सर की तरफ आता है, और ये डिसेंडिंग है, इसमें सर से पैरों की तरफ जाएगा। इसके अलावा क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्लोपिया, टोसिस, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर। डिप्लोपिया कहते हैं बच्चों डबल वीएन को, यानी कि उस बंदे को दो नजर आ रही होंगी एक एक चीज़। टोसिस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। ठीक है, यानी कि एक आईलिड जो होता है ना वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसके ढलक जाता है। रेस्पिरेटरी मसल फेलियर इसके अंदर भी होता है, टेटनस के अंदर। इसके अंदर ना फीवर नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों जो बोचुलिज्म होता है ना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास वूंड बोचुलिज्म, एक होता है इन्फेंट बोचुलिज्म। जिस तरह हम लोगों ने टेटनस में पढ़ा था ना कि एक हमारे पास नियोनेटल टेटनस होता है, ठीक है, एक एडल्ट के अंदर था और एक नियोनेट्स के अंदर था। ठीक है, सरकमसियन वूंड की वजह से या अम्बिलिकल कॉर्ड के वो सेप्टिक होने की वजह से। तो यहाँ पे भी हमारे पास इन्फेंट के लिए एक बीमारी है, इन्फेंट बोचुलिज्म और वूंड बोचुलिज्म। अब वूंड बोचुलिज्म के अंदर तो यही बात है कि ये हमने पीछे बातें जो पढ़ी थी वो तो था ना कि आप लोगों ने कैंड फूड खाई, ख़राब ग़िज़ा थी, उसके अंदर जो है ना वो टॉक्सिन प्रोड्यूस था। इसमें क्या होता है कि
जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रग एब्यूज़र है, ठीक है, वो मिट्टी में बैठ कर या गंदी जगह पर बैठ के जो है ना वो ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट कर रहा था और सॉइल के अंदर क्या थे, स्पोर्स थे। जैसे वहाँ पे वो ज़ख़म होगा तो स्पोर्स जो है ना वो उस ज़ख़म को कंटेमिनेट कर देंगे, उस ज़ख़म के अंदर स्पोर्स जो है ना वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ टॉक्सिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। अब इन्फेंट बोचुलिज्म, अब इन्फेंट तो खुद को नशे नहीं कर सकता ना, तो इन्फेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो बच्चों अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में देखा हो, तो एक घुट्टी की एक आप कह लें कल्चर है हमारे सोसाइटी के अंदर, जिसमें बच्चे के मुंह में कोई खजूर या शहद वगैरह, खास तौर पे शहद से घुट्टी दी जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चों को वो जो हनी होता है ना वो होता है ख़राब। अगर आपने ठीक हनी इस्तेमाल नहीं किया, उस हनी के अंदर क्या थे, ऑलरेडी स्पोर्स थे, किसके, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम के। तो वो जो स्पोर्स होते हैं ना वो इन्फेंट इंजेस्ट कर लेता है और वो स्पोर्स अंदर जाके जो है ना वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन गट के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो उसको वीकनेस या फिर पैरालिसिस आता है, बच्चे को सांस लेने के अंदर भी मसला हो रहा होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। और वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो इन्फेंट बोचुलिज्म है अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द केसेस ऑफ बोचुलिज्म, एंड वुंड बोचुलिज्म इज एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज, स्पेशली स्किन पॉपिंग विद द ब्लैक टर हीरोइन, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि यूएस के अंदर जो है ना बोचुलिज्म के आधे केसेस तो इन्फेंट बोचुलिज्म के आते हैं और बाकी केसेस वूंड बोचुलिज्म के आते हैं, और इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि हीरोइन वाले ड्रग एब्यूज़ हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। कसम से मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, मैं इतना ज़्यादा थकी भी होती हूँ, पूरी रात बैठ के मैं आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाती रहती हूँ, अगले दिन 7 दिन मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मेरा अपना ब्लॉग भी है, मुझे उसके लिए भी पढ़ना है, इलेक्टिव्स भी करने होते हैं, रिसर्च भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, ना तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, ना तुम लोग शेयर करते हो, इसको कुछ भी नहीं करते हो। अगर यही हाल रहा तो मैं तो छोड़ जाना है। खैर चलो, अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो वो कह रहा है कल्चर करने की इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल्चर हम लोगों ने टेटनाई में भी नहीं किया, कल्चर हम लोगों ने यहाँ पे भी नहीं किया। वहाँ पे तो सिंपल हम टेनिस रॉकेट अपीयरेंस देख रहे थे, टेनिस रैकेट अपीयरेंस देख रहे थे टर्मिनल स्पोर होने की वजह से ग्राम स्टैंडिंग के अंदर। यहाँ पे ग्राम स्टैंडिंग भी नहीं करनी, कल्चर भी नहीं करना, कुछ भी करना, एलाइजा पीसीआर या फिर माउस प्रोटेक्शन टेस्ट होता है, इसकी तरफ इस ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आपने ट्रीटमेंट क्या देना है, आपने एंटी टॉक्सिन देना है ना, टॉक्सिन के ऑपोजिट एंटी टॉक्सिन, तो वो कहता है हेप्टावेलेंट, हेप्टा का मतलब होता है 7 तो हेप्टावेलेंट एंटी टॉक्सिन देना होता है ताकि ये इसकी तमाम टाइप्स को कवर कर ले, ए से लेकर जी तक, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। प्रिवेंशन यही है कि बच्चा कैन फूड की वजह से हो रहा है तो उसको प्रॉपर्ली स्टेलाइज किया जाए, खाना अच्छे से पका के दिया जाए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हनी ना दिया जाए। इसके अलावा जो कैंस होते हैं ना स्वेल हुए हुए, वो इस्तेमाल ना किए जाए, क्योंकि जब क्लॉस्ट्रीडियम उसके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं तो गैस प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होने की वजह से वो कैन फूल जाता है, तो फूला हुआ कैन आप लोगों ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर है बच्चों कैन फूड खाओ ही ना, ये कैन फूड ज़्यादातर जो है ना बाहर के ममालिक में इस्तेमाल होती है। जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ। क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम कौन सा डिजीज कॉज करता है, बोचुलिज्म कॉज करता है। ट्रांसमिशन कैसी होती है, स्पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, वेजिटेबल्स, मीट, फिश वगैरह के अंदर, जो कि कैंड हो, वैक्यूम पैक्ड हो, इम्प्रॉपर्ली स्टेलाइज हो। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया जो है ना वो प्री फॉर्म टॉक्सिन बना के बैठा हुआ होता है। बंदा जो है ना खाना खाता है तो टॉक्सिन इंजेस्ट कर लेता है, टॉक्सिन गट से ब्लड में जाता है, ब्लड से नर्व एंडिंग में जाता है, नर्व एंडिंग से ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, और क्या जाती है फ्लैसिड पैरालिसिस। उसके बाद बुटॉक्स का आपने याद रखना, कमर्शियल प्रिपरेशन है एक्सोटॉक्सिन ए की। क्लिनिकल फाइंडिंग आप लोगों ने याद रखनी है, डिसेंडिंग पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ क्रेनियल नर्व, डिप्लोपिया, टोसिस, ये देखो डीपी से याद रख लो, डीपी और डीपी। उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाता है। 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है वुंड बोचुलिज्म, एक इन्फेंट बोचुलिज्म। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने हनी याद रखना है, ठीक है। इन्फेंट बोचुलिज्म जो है ना वो हनी की वजह से हो रहा होता है, और ये हमारे पास ड्रग एब्यूज़ के अंदर हो रहा होता है, ठीक हो गया। फिर लैब डायग्नोसिस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट बस याद रख लो कि हेप्टावेलेंट एंटी टॉक्सिन, और प्रिवेंशन तो आप लोग कर ही लोगे। सो मैं आप लोगों की बुक से दिखा देती, लेकिन इसके अंदर कुछ देखने वाला है नहीं। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों से शेयर करना भूल गई कि 25 जून से जो है ना वो मैं 25 जून से लेकर 9 जुलाई तक यानी कि 15 दिन मैं आप लोगों के साथ एक सेशन करना चाह रही हूँ। एक स्टडी सेशन होगा, क्रैश और टेस्ट भी होगा। उसके अंदर जो है ना रोज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्या क्या सिलेबस कवर होगा। हम पूरी फार्मा कवर करेंगे, ब्लॉक 8 की पूरा माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे, पूरा न्यूप्लेसिया कवर करेंगे। ये वीडियोज़ तो मैं बनाती रहूँगी नो डाउट, लेकिन ये तो है ना कि जो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करे, जिस बच्चे ने करना हो ना कि बस मैंने 15 से 20 दिन के अंदर अपना सारा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स कवर करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सा सेशन है। एक सिर्फ 1000 रुपीज़ आप लोगों ने पे करने हैं, और मैं इतनी तो मेहनत कर रही हूँ, इतना तो मेरा बनता ही है यार। सिर्फ 1000 रुपीज़ आप लोगों ने पे करने हैं, और उसके अंदर मैं क्योंकि जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पता है तुम लोग सारे बहुत लेजी हुए हो, तो उसके लिए वो काफ़ी मददगार होगा आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, 033316416565। इस पर आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, सो हरी अप। थैंक यू।